ब्रांड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। सिक्किम के राज्यपाल का अररिया में हुआ भव्य स्वागत। राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मसौढ़ी के दरधा नदी पर पुल बनाने की उठी मांग, ग्रामीणों ने किया फैसला, पुल नहीं तो वोट नहीं। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 14 लाख रुपए और चरस के साथ 6 चरस तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। केनरा बैंक अररिया शाखा द्वारा जीविका समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। अररिया के SHG भवन में ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के अधिकारी ने जीविका समूह के सदस्यों को रोजगार मुहैया कराने के लिए ऋण वितरित किया। इस दौरान 154 लाभार्थियों के बीच 2 करोड़ 21 लाख रुपए का ऋण दिया गया। तो कितना इसमें पोटेंशियल है। और चांद जी जैसे लोग हैं जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जब भी कोई चीज़ हम लोग फोन करते हैं कि चांद जी आपसे हमको ये मदद मिलता है, हमारे रत्नेश जी उसके संपर्क में रहते हैं, तो वो बड़ा ही खुशी से वो काम करते हैं। तो हमारा जो अनुभव है जीविका के साथ काम करने का बहुत ही अच्छा है। हमारा भी अभी कोई खास बात उन्होंने बताया, रत्नेश जी ने, कोई अकाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। और मेरा तमिलनाडु उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत 20 साल का पहले थे। फ्रॉम तमिलनाडु इट इज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्टेड फ्रॉम तमिलनाडु ओनली इन इंडिया, और पहले से तमिलनाडु में होती है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में 90% लोगों का ऊपर सिर्फ महिला का सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस कार्यक्रम में अररिया ब्रांच में अररिया जिला में हमारा 4 शाखा है, उसका द्वारा हमने आज 154 लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए और 2 करोड़ 30 लाख का लोन आज डिस्बर्समेंट हो चुका। आज का कार्यक्रम समूह को लोन उपलब्ध कराने के लिए था। हमारे अररिया जिला में जीविका का 26,000 समूह है, इसमें अब तक 14,000 समूह का लिंकेज हो गया है। अन्य बैंकों की तरह केनरा बैंक भी इसमें शामिल हुई और ये शुरुआत है। मात्र 154 SHG का अभी लिंकेज हुआ है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया सिक्किम जाने के क्रम में अररिया सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अररिया पहुंचते ही पुलिस के जवानों के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं DM और SP के द्वारा डॉल्फिन पर बने मोमेंटो देकर गंगा प्रसाद का भव्य स्वागत किया गया। उस समय जो पहला हुआ था, जो विधायक वाला, उस समय कैसे हम लगे थे, हम ही तब शुरू वाला। ठीक, चलिए शुभकामनाएं, बढ़िया से काम संसद चल रहा है, ठीक से। मसौढ़ी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के धनरुआ प्रखंड के डेमा पंचायत के डेमा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि दरधा नदी पर एक पुल का निर्माण हो जाता है तो मसौढ़ी की दूरी महज 5 किलोमीटर हो जाएगी, जबकि पुल नहीं होने के कारण मसौढ़ी जाने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। जिससे नाराज ग्रामीणों ने कहा कि यदि दरधा नदी पर पुल नहीं बनेगा तो किसी भी दल के किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं इस वक्त धनरुआ प्रखंड के डेमा गांव में हूं और मैं आपको बता दूं कि ये डेमा गांव के, देखिए मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। मैं बता दूं कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, तिथियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक चहलकदमी बढ़ गई है। तो ऐसे में इन लोगों का ये कहना कि वोट का बहिष्कार करेंगे, अपनी मांगों को लेकर कर आज ये लोग सड़कों पर हैं, उतर चुके हैं। और मैं ये भी कह दूं कि सरकार चाहे लाख वादा कर ले, लाख जुमलेबाजी कर ले, लेकिन हकीकत क्या है, ये हकीकत का बयां कर रहे हैं इस गांव के लोग। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है कि 1947 से जब तक देश आज़ाद हुई है, यहाँ बहुत सारे प्रतिनिधि आए गए, आज तक हमारे पुल का समस्या समाधान नहीं हुआ। 7 महीना हम लोग 6 किलोमीटर की जगह 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। और ये रामकृपाल जी ग्रामीण विकास मंत्री रहे,
फिर सांसद रहे, ये भी आया, वादा किए, 5 साल रेखा से भी रही और पुल अभी तक नहीं हुई है। हम लोग का बहुत समस्या है। ये पुल मसौड़ी से कंगर पथ को जोड़ती है, 3 जिला को जोड़ती है और हम लोग का यही समस्या है। हम लोग पुल नहीं बनेगा तो अब वोट हम लोग किसी हालत में नहीं देंगे। क्या कुछ मांग है? हम लोगों को मांग तो सुनने वाला कोई नहीं है। 5 वर्ष से जो प्रतिनिधि जाते हैं तो भेंट करने भी नहीं आते हैं और सारी जानकारी विधायक और माननीय सांसद महोदय को है। यहाँ तक कि हमारे 2010 में राजद के नेता रघुवंश बाबू और जदयू के नेता वशिष्ठ बाबू दोनों एक ही दिन आए थे और दोनों ने इस समस्या को गंभीरतापूर्वक सुना। यहाँ तक कि रघुवंश बाबू अपने डेस्क से नाप के गए थे कितना यहाँ पुल का जो है कि दूरी है या नदी का या जो है कि चौड़ाई है। फिर भी लाख इन लोग किए, लेकिन हम लोगों का अभी तक नहीं। हम लोग जो है कि मसौड़ी पथ जो है जाने में हमको मात्र 7 किलोमीटर लगता है। यदि पुल रहता तो वह 15 किलोमीटर दूरी पर जाना पड़ता है और इससे 50,000 गाँव प्रभावित होते हैं। ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ पत्रकार बंधु का कि हमारे समस्या को सुनने के लिए आए हैं, और नहीं तो विधायक और प्रतिनिधि या विधायक और MP एक दिन भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक सवाल विकास पुरुष नीतीश बाबू का है, यह कहते रहेंगे, लेकिन 50,000 की आबादी को यह एक पुल से नहीं जोड़ पाए। इनके प्रदेश अध्यक्ष और राजद के या जो है कि उपाध्यक्ष रघुवंश बाबू तक इसमें इंटरफेयर की, लेकिन आज तक हम लोग को न्याय नहीं मिला। हमारे गरीब गुरबा दलित और पिछड़े वर्ग के लोग यह कई एक बार जो है डूबते डूबते बचे हैं। कोई सब्जी लेकर के, कोई कुछ लेकर के, कोई कुछ लेकर के, यहाँ तक 1-2 को तो पूर्व 10 बरस पहले मर भी गए हैं। इसलिए मैं पत्रकार बंधु से और पूरे जो है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि यदि हमारी पुल की व्यवस्था नहीं हुई तो अब की हम वोट का बहिष्कार करेंगे और सरकार के विरुद्ध जो है कि हम जन आंदोलन करेंगे। अब हम लोगों को धैर्य का बांध टूट चुका है। मैं इसको अब जो है कि अब सरकार पर विश्वास उठ गया है। पुल नहीं तो वोट नहीं, 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 पुल नहीं तो वोट नहीं। से हम जन्म लिए हैं, जब से याद ही आया, जब से हम लोग के बेटी बहू जाता है साड़ी उठा के, लुगा उठा के, यहाँ से 10 गांव 20 गांव के लोग है उठा के जाता है। लोग के आते हैं बाबू लोग, भाई लोग क्या कि वोट दीजिए, बहन लोग लीजिए। अब बहन लोग भाई लोग पर कोई पर यादें नहीं है। वो राम कृपाल बाबू है, न पूनम देवी है, रेखा देवी है, फलना देवी, इतना आए। राम आश्रय बाबू आए कि रोड जोड़वा देंगे, ऐसे कहते पुल बनवा दे। जीत गए तो कहे कि हमको धोकड़ी में रोड है आ पुल है। बताइए, ऐसा संशय आते हैं हम लोग के, खाली जूता चप्पल मार के चलते, याद भुलवा के जनता के चल जाते हैं। क्या नाम होगा? जो मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। रोड न मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा, और जो रोड नहीं देगा वोट का तो जूता चप्पल खाएगा। बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है, जाने आने में मसौड़ी में हम सबको बहुत दिक्कत होता है। पुल नहीं है? नहीं, पुल नहीं है। जब न तब आते हैं नेता आते हैं, कहते हैं कि पुल बन जाएगा, पुल बन जाएगा। अभी तक हम सबको 60-65 वर्ष उम्र हो गया, अभी तक पुल बन। इस बार क्या करेंगे आप लोग? चल रहे नहीं, वोट नहीं, पुल नहीं रहेगा तो वोट नहीं देंगे। पुल नहीं रहेगा तो वोट नहीं देंगे आप? नहीं देंगे। तो सरकार तो कहती है वोट दीजिए, न तो नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा वोट? ऐसे ही हमको पुल नहीं है तो वोट कहाँ लगेगा? हाँ, अभी लोटा पे वोट पड़ेगा। किस पर वोट पड़ेगा? लोटा पे। क्यों? नोटा पर क्यों? जब पुल नहीं मिलेगा तो यहाँ वोट देने से क्या फायदा? पुल नहीं तो वोट नहीं, 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 पुल नहीं तो वोट नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुन्नी उलेमा बोर्ड के सचिव जिया उर रसूल गफ्फारी ने सिकंदरा विधानसभा के 3 प्रखंड के मुस्लिम समुदाय की बैठक बुलाई, जिसमें सिकंदरा विधानसभा के तीनों प्रखंड के विभिन्न गांव से मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों ने सैकड़ों की संख्या में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों ने वर्तमान कांग्रेस विधायक बंटी चौधरी पर जमकर गुस्सा जाहिर किया और आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया। बता दें कि लोगों का कहना है कि कांग्रेस विधायक बंटी चौधरी एक बार भी उनके क्षेत्र का दौरा करने नहीं आए और न ही उनके सुख दुख और किसी समस्या में ही उन्होंने हिस्सा लिया। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को आप नकार रहे हैं, तो क्या एनडीए की तरफ आपका रुख होगा? नहीं, ये वक्त बताएगा। अभी ये डिसीजन हम नहीं लिए हैं, वक्त से पहले हम नहीं कहेंगे। अभी किसी का भी मतलब ये नोट, हम कैंडिडेट के हिसाब से देखेंगे। कैंडिडेट अगर एनडीए के अच्छा होंगे, बेहतर होंगे, लोकल आदमी होंगे, समझदार होंगे, तो हम लोग को इस डिसीजन, हमारे लिए भाजपा कोई
मतलब खराब नहीं है या एनडीए के लोग कोई खराब नहीं है, समझे। और जो समझते हैं कि हाँ एनडीए मुसलमान के विरुद्ध में है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि एनडीए हमारे पीछे नहीं है। जिस लोकतंत्र के मालिक जनता जनार्दन तो अपने अपने जनप्रतिनिधियों के लिए समर्पित होकर अपने अपने मतों का प्रयोग कर उन्हें सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाने का काम करते हैं। वही जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद जनता से किए सारे वायदों को दरकिनार कर स्वयं हित में ही तल्लीन हो जाते हैं। लेकिन इस बार मसौढ़ी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के धनरुआ प्रखंड के डेमा गांव के लोगों का कहना है कि इस ठगी करने वाले प्रत्याशी नहीं बल्कि विकास करने वाले प्रत्याशी को अपना वोट देंगे। विधानसभा 2020 चुनाव का आगाज होने मात्र अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। हम आज धनरुआ प्रखंड और मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के डेमा गांव में हूँ। तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो या विकास की हो, ये प्रवासी मजदूरों का हाल हो या छात्र नौजवानों का हाल हो, इसी मुद्दे के साथ आज हम जुड़े हुए हैं। ये तमाम ग्रामीणों से हमारे साथ तमाम बेरोजगार युवक भी हैं जो नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाए हैं। पता नहीं लॉकडाउन में कितनी लाठियां खाए होंगे ये लोग। तो आइए हम मिलते हैं उन युवाओं से, उन लोग से। मैं साथ ही साथ जनता का मूड जान रहा हूं कि जनता आखिर चाहती क्या, कैसा प्रतिनिधि चाहिए। आइए तो मिलते हैं। कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? प्रतिनिधि हमको विकास जो करे वही प्रतिनिधि हमको चाहिए। यहाँ जितना भी प्रतिनिधि आए सभी ने यहाँ आश्वासन दे करके गए, एको काम नहीं किए, समझ गए। आए यहाँ जातवाद प्रतिनिधि बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। बगल में घाट बन गया, यहाँ सूर्य मंदिर है, यहाँ घाट नहीं बना। बगल में जात के नाम पर घाट बन गया। यहाँ जितना ही प्रतिनिधि आते हैं सब आश्वासन देते हैं कि हम पुल बनाएंगे, हम विकास करेंगे, हम ही करेंगे, लेकिन कोई भी एक भी प्रतिनिधि यहाँ विकास नहीं किया। हम लोग जात पात पर वोट नहीं देते हैं, हम लोग विकास के नाम पर वोट देते हैं, आश्वासन के नाम पर वोट देते हैं। और आज तक के हम लोग के छला गया, आज तक एक भी कार्य नहीं किया गया ऊपरी अधिकारी के द्वारा। और जितना भी यहाँ लोग आता जाता है तो यहाँ 6 किलोमीटर हम लोग के मसौढ़ी जाने के लिए इस पुल के चलते 6 किलोमीटर हम लोग के घूम करके 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। और यहाँ से करीब करीब 50,000 से आदमी ऊपरे की लाभान्वित है इस पुल की समस्या से, समझ गए। पुल अगर नहीं बनता है तो हमरे के यहाँ बहुत तरह की दिक्कत है, बहुत समस्या है। रोज बेरोजगारी से भी यहाँ मर रहा है। लॉकडाउन में यहाँ ढेर लोग आया, लाठी खाया, बाहर रहता है, पुल के चलते घूम के जाने पड़ता है। इस चलते हम लोग के यहाँ से यहाँ के लोग पलायन कर चुका है। पुल नहीं बनेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। अब ये हम लोग टोटल गांव यहाँ के लोग टोटल निश्चित कर लिए हैं कि हम लोग नोटा पर वोट देंगे या वोट के बहिष्कार करेंगे, खुल के बहिष्कार करेंगे। नाम हुआ कौशल कुमार सिंह डेमा। क्या है, कैसा प्रतिनिधि चाहिए? हमरा तो प्रतिनिधि वैसे चाहिए कि जो कि विकास करे, लेकिन प्रतिनिधि हम लोग को बातें सुनने नहीं आते हैं। 5 बरस में विधायक और या एमपी जो हैं वर्तमान में, वो एक दिन भी जनता से मिलने नहीं आए, तो विकास क्या करेंगे वो? विधानसभा चुनाव आ रहा है ना, कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? हमको प्रतिनिधि वैसा चाहिए जो जनता के बीच में खड़े हो। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अखिलेश कुमार सिंह नाम हुआ। विधानसभा चुनाव में हमें अवसर प्रतिनिधि चाहिए जो विकास करे, विकास पुरुष हो, विकासशील आदमी हो। क्या लगता है विकास नहीं हुआ? विकास कुछ नहीं, जीरो, विकास में जीरो। यही रामकृपाल जी के यहाँ गए तो हमने बोला कि भैया वहाँ पुलवा के बात तो यार बनेगा बनेगा, बस यही बोलते हैं और सिवाय इसके सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं। और नहीं आते हैं, बुलाने पर भी नहीं आते हैं। क्या लगता है कि सचमुच विकास नहीं हुआ है? एकदम विकास कुछ नहीं हुआ है, एकदम विकास से हम लोग कोसों दूर हैं। रोड तो दिखता है, रोड दिखता है, रोड अपने से बन गया, थोड़ी जनप्रतिनिधि के काम है। रामकृपाल जी के यहाँ हम स्वयं गए हैं 4 बार। कहते हैं कि जब तक पुल नहीं डेमा में बनाएंगे तब तक, पिछला 5 साल बीत गया, फिर साल भर हो गया, लेकिन कुछ नहीं। खाली कहते हैं जब तक डेमा में पुल नहीं बनाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। तो अब कभी जाए मत कीजिए, पुले नहीं बनेगा। सरकार वादा करते हैं, सरकार वादा करती है, सरकार वादा करते हैं नौकरी के, नौकरी मिला क्या? नहीं मिला ना, एकदम नौकरी नाम पर जीरो। निकम्मा सरकार है, निकम्मा यहाँ के सांसद है, निकम्मा विधायक है, कुछ कोई सुनता ही नहीं है।
घाट देखिए कि सब जगह बन गया। ये खाली अछूता रह गया, किस लिए कि अछूता आप लोग वोट नहीं दिए हैं, राजद को वोट नहीं दिए हैं। एक नहीं, उसका एजेंट विधायक के चर्चर एजेंट बोलता है कि राजद के आप लोग वोट देते हैं कि आपका अथी तका भाई एगो निर्विरोध जीतिए, आप निर्विरोध खड़ा होइए। हाँ तो क्या चाहिए? आप विधायक आने वाले हैं, प्रतिनिधि आने वाले हाँ हैं। प्रतिनिधि आने वाले हैं तो 5 साल पर हम लोग एक बार ठगाते हैं, बराबर वैसे ठगाते रहेंगे। तो कैसा प्रतिनिधि चाहिए? प्रतिनिधि चाहिए जो विकास करे, सबका बात करे, सबका काम करे। क्या नाम हुआ आपका? पंचानंद सिंह नाम हुआ। घर कहाँ हुआ? डेमा। नहीं मिलेगा, काम गिराइए लगाइए तब होगा। पढ़ते हो? यस सर। तो हम लोग के जो यहाँ तो संस्था सुविधा है नहीं सर पढ़ाई का, तो मसौड़ी जाना पड़ता है। मसौड़ी जाने के लिए नदी पार करते हैं तो जाना पड़ता है 6 किलोमीटर। विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो कैसा प्रतिनिधि चाहिए? विधानसभा चुनाव आ रहा है, जो भी सरकार आए हम लोग को रोजगार दे, बस रोजगार दे। हाँ रोजगार देगा तो हम लोग वोट देंगे और फैमिली को भी दिवाएंगे, नहीं तो ये ऐसा नहीं चलेगा। जनप्रतिनिधि कैसा हो? जनप्रतिनिधि ऐसा हो कि हम लोग का खाली केवल रोजगार चाहिए, हाँ रोजगार चाहिए। बिहार में बहुत बेरोजगार हो गया है, बिहार में क्या पूरा ऑल ओवर इंडिया में बेरोजगार है पूरा, तो रोजगार एकदम बहुत जरूरी है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सत्यम कुमार है। क्या करते हैं आप जी? हम जाते हैं पटना कमाने, यहाँ से 6 किलोमीटर जाते थे तब 10 रुपया लगता था, अब तो जाते हैं तब 50 रुपये लगता है। तो अभी चुनाव होने वाला है, विधानसभा होने वाला है, तो जनप्रतिनिधि कैसा चाहिए? जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो हमारी मांग को पूरी करे, अगर जो मांग नहीं पूरी करेगी तो बहिष्कार करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीत कुमार हुआ। मेरे साथ जुड़े थे इस गांव के तमाम लोग, छात्र, नौजवान और किसान। इन लोगों का कहना है कि अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि आए वो केवल हम लोग का छलने का काम किए हैं और हमारी बात जो है वो नज़रअंदाज कर दी जाती है। इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि हमें वो ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास करे। इन लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग जात पात पर वोट नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं विकास पर। लेकिन विकास के बारे में इन लोगों का कहना है कि आप देखिए, महज एक जो रोड है ढलवा रोड, इसके सिवा और जो बात है वो कुछ विकास नहीं हुआ है, चाहे शिक्षा का मामला हो या चिकित्सा का मामला हो। लोग बेरोजगार लोगों का कहना है कि हम लोग पढ़ लिख गए हैं लेकिन नौकरी है कहाँ। सरकार तो वादा करती है कि प्रत्येक साल हम युवकों को, बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे, शिक्षित बेरोजगार को नौकरी देंगे, लेकिन कहाँ नौकरी है? ये जवाब सरकार के पास है, ये सवाल जनता से है। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। जनाधिकार पार्टी के नेता सह पप्पू ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने हिलसा विधानसभा क्षेत्र के थरथरी कोयल विगहा में आयोजित मिलन समारोह सह कार्यकर्ता बैठक के दौरान विभिन्न दलों से आए सैकड़ों लोगों का पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर राजू दानवीर ने तमाम नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि जनाधिकार पार्टी को नए सदस्यों की उपस्थिति से हिलसा विधानसभा क्षेत्र में और मजबूती मिलेगी। देखिए, ये थरथरी प्रखंड में बूथ स्तर के जो जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव थे, वो करीब 3 पंचायत के आए हुए थे। सभी से संवाद हुआ और साथ ही कई मुख्य लोगों ने, कई पुराने जनप्रतिनिधि जो पहले रह चुके हैं या वर्तमान में अभी हैं, वो सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी को ज्वाइन किए हैं। सभी को मैं स्वागत करता हूं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारा जो कारवा है जन अधिकार पार्टी का, वो थरथरी प्रखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये परिवर्तन की ओर जा रहा है। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि नेशनल स्तर पर शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का एसआईटी टीम और नगर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यालय डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 14 लाख रुपए चरस और सोने की चैन के साथ 6 चरस तस्कर को धर दबोचा गया है। कल 11 बजे दिन में सूचना मिली एसआईटी को कि कोई तस्कर जो है वो आया हुआ है नेपाल से और टाउन में ही कर रहा है। तो इस सूचना पर एसआईटी की टीम टाउन थाना को सूचना देते हुए वो तस्कर के पीछे टाउन थाना के सहयोग से लग गया और तस्कर मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया तो उसमें 100 ग्राम उसके साथ चरस था और जब उसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि एक जगह सुरेंद्र प्रसाद के मकान में
कि हमारे और सहयोगी लोग ठहरे हुए हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सरकार को जन विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में अररिया में बिहार राज्य तालीमी मरकज शिक्षक संघ के कर्मियों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का अर्थी जुलूस निकाला। इस मौके पर कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद संघ के लोगों ने पुतला दहन भी किया। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता तब तक वो सभी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करते रहेंगे। हम टोला सेवक तालीमी मरकज के जिला सचिव हैं और आज हम मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किए हैं। और हम लोग का जो मांग था ये आश्वासन देते हुए आए कि आप लोग का जो है मांग अच्छा होगा। हम लोग महादलित अल्पसंख्यक से आते हैं और हम लोग का जो है कि कल 18 तारीख को कैबिनेट का फैसला हुआ। इसमें जो है कि हम लोग का 1000 मात्र मानदेय बढ़ाया है और हम लोग जो है कि इसका विरोध में जो आज पुतला दहन किए हैं। सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि जो बढ़ाया हुआ मानदेय जो है कि वापस ले, नहीं तो आने वाला समय फिर हम लोग जो है कि शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी का पुतला दहन कार्यक्रम करेंगे। धनरुआ प्रखंड के पोखर पर गांव में उस वक्त मातम छा गया जब 2 चचेरे भाइयों की मौत विद्युत स्पर्शाघात से हो गई। मृतकों की पहचान रामबली यादव और अवधेश यादव के रूप में की गई है, जो उसी गांव के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। घटना जब मेरे भाई खेत घूमने के लिए गए तो 11,000 का जो पोल है उस स्टेक था, उसमें तो खेत घूमने के लिए खेत में पानी देखने के लिए गए तो वहाँ पे पैर उनका फिसल गया। फिसलने के वक्त वो स्टेक को सहारा लेना चाहे तो स्टेक में ही करंट प्रवाहित हो रहा था, तो उनका हाथ सट गया। सटने के बावजूद मेरा बड़ा भाई अवधेश प्रसाद घूमने के लिए वो भी खंधा में निकले हुए थे, तो उसने देखा तो वहाँ पे छुड़ाने के लिए गए तो वो भी वहाँ पे सट गए और इसी तरह से वहीं पे उनका मौत हो गया। धनरुआ सीडीपीओ ज्योति और मसौढ़ी सीडीपीओ ममता कुमारी के संयुक्त नेतृत्व में मसौढ़ी अनुमंडल के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मसौढ़ी एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने किया। बैठक में मुख्य रूप से मसौढ़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी पीएससी प्रभारी डॉक्टर रामानुजम सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पोषण संबंधी 5 सूत्र के साथ साथ मतदान करने की भी शपथ दिलाई गई। के आयोजन का सर्वोपरि उद्देश्य यही है कि हम महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण दर में सुधार ला सके, उनके कुपोषण के दर को कम कर सके। इसके लिए आवश्यक है सर कि न केवल आईसीडीएस बल्कि हेल्थ, शिक्षा, कृषि, मनरेगा और ग्रामीण विकास, इन सभी के सहयोग से ऐसी योजनाएं बनाई जाए और उसको धरातल पर उतारा जाए ताकि हमारे बच्चों का कुपोषण स्तर सुधर सके। सबसे बड़ी बात होती है सर कि किसी भी बच्चे का पोषण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो हम लोग यहाँ पे मनरेगा के द्वारा जितने भी लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनको रोजगार मुहैया करा रहे हैं। खास करके वो प्रवासी मजदूर जो इस कोरोना काल में बाहर से आए हैं, उन सभी को आवश्यक रूप से रोजगार मुहैया कराने के लिए व्यवस्था मनरेगा के तहत की जाए। देखिए, आज जो बैठक हुई है, अभिसरण की बैठक हुई है। इस बैठक के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है, जिसमें सारे विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। पंचायत प्रतिनिधि, माननीय प्रमुख जी उपस्थित हुए। सभी विभाग के पदाधिकारियों कन्वर्जेंस के साथ आज यही निर्णय लिया गया है कि यह जो पोषण माह है, इसको कैसे सफल बनाया जाए, इसके क्या क्या इंडिकेटर हैं, कहाँ पे हमको लक्ष्य प्राप्त करने में कहाँ पे कठिनाई हो रही है। इसमें जो हमारे पोषण के जो प्रथम 1000 दिन हैं उसके बारे में चर्चा की गई है, डायरिया प्रबंधन के बारे में चर्चा की गई है, एनीमिया प्रबंधन के बारे में चर्चा की गई है, साफ सफाई और जो स्वच्छ भोजन है, स्वस्थ भोजन है, पौष्टिक आहार है, इसके बारे में चर्चा की गई है। आज के बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो है अपनी प्यारी पोषण थाली, इसको मेन थीम माना गया है। इसको लेते हुए आज अनुमंडल कार्यालय के सामने पोषण से भरपूर सहजन पौधा को लगाया गया है। प्रखंड के अंतर्गत साई मध्य विद्यालय में आपके नेतृत्व में पोषण के 5 सूत्र बतलाए गए हैं। साथ ही साथ मतदाता जागरूकता अभियान के लिए लोगों को शपथ लिया गया, क्या है? देखिए, अभी राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है।
प्रत्येक साल सितंबर माह में पोषण माह का आयोजन किया जाता है। इस पोषण माह में हम लोग पोषण से संबंधित विभिन्न गतिविधियां करवा के लोगों का आकर्षण अपने खाद्य व्यवहार की तरफ और अपने रहन सहन की तरफ लाते हैं, ताकि वे अपने खाद्य व्यवहार में सुधार लाकर अपने पोषण स्तर को सुधार ला सकें। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेवे फल ही खाने से बच्चे पोषित होंगे। कोई भी जो आहार हमारे लोकली अवेलेबल चीज़ों से बनता है उनसे भी लोग पोषित हो सकते हैं, लेकिन चूंकि उनका व्यवहार, खान पान का व्यवहार ही इस प्रकार का होता है, इतनी तरह की कुरीतियाँ हैं कि जिसके कारण बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो लोग पंडित से दिन दिखवाते हैं, तब दूध पिलाते हैं, बच्चों को दूध के साथ चाय बिस्किट दे देते हैं, जबकि 6 माह तक सिर्फ बच्चों को माँ का दूध ही मिलना चाहिए। इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मसौढ़ी व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह अशोक के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विरोध मार्च निकाला। बता दें कि मसौढ़ी व्यवहार न्यायालय में 5 एडीजे को पदस्थापित किया जाए, 15 साल से एक ही जगह पदस्थापित तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थानांतरित करने सहित कई मांगे अधिवक्ताओं ने की है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। देखिए, आज बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजय करोल साहब जी और पटना के डिस्ट्रिक्ट जज मसौढ़ी सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं के साथ बिल्कुल ही सौतेलापन का व्यवहार कर रहे हैं, और सौतेलापन ही नहीं और दूरदर्शिता का परिचय दे रहे हैं, और दूरदर्शिता का ही नहीं, एकदम तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। इसलिए कि 15 करोड़ की बिल्डिंग में एक भी एडीजे काम नहीं कर रहे हैं। जब 29/12/2019 को चीफ जस्टिस साहब ने दल बल के साथ एडीजे और सब जज कोर्ट की स्थापना किए थे, हम लोग को आश्वासन दिए थे, अध्यक्ष जी आप लोग को 5 एडीजे का कोर्ट दूंगा, 5 सब जज का कोर्ट दूंगा। और जब एक एडीजे राजाराम संतोष कुमार की स्थापना हुई तो मात्र 1-2 महीना काम करने के बाद प्रमोशन पाके पटना चले गए, और आज देखिए विगत 6 माह से जो है मसौढ़ी सिविल कोर्ट में एडीजे का कोर्ट खाली है, जबकि पटना में 25 से 30 एडीजे बैठ कर करके सरकार से वेतन उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमारा आंदोलन का पहला चरण है। 2007 महीने में भी हम लोग 3 दिवसीय न्यायालय का बहिष्कार किए थे, सभी कोर्टों का। उस समय डिस्ट्रिक्ट जज ने आश्वस्त किए थे, और खास करके कि मात्र आपको 10 दिन हमें मौका दीजिए, न्यायालय का बहिष्कार समाप्त कीजिए। आज देखिए कि वो 2 माह बीत गया है, लेकिन यहाँ एक भी एडीजे के कोर्ट नहीं दिया गया है। तो मैं महेंद्र सिंह अशोक अध्यक्ष आपके चैनल के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस श्री संजय करोल साहब जी को आगाह करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी शालीनता को आप कमजोरी नहीं बूझिए। जिस दिन हम लोग उग्र रूप धारण कर लेंगे, जिस दिन पटना की सड़कों पे आ जाएंगे, तो शायद चीफ जस्टिस साहब आपको अपना आवास छोड़ करके भागना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी कोर्ट का एक विद्वान अधिवक्ता कहलाते हैं। कोरोना अधिवक्ताओं को भी होता है, कोरोना सिर्फ जजों को नहीं होता है। विगत हिंदुस्तान में जो कोरोना महामारी फैला हुआ है,
सैकड़ों अधिवक्ता मर गए, लेकिन न बिहार की सरकार न केंद्र की सरकार 1 रुपया दी है। लेकिन जजों को तो लाखों रुपया वेतन दिया जाता है। अगर जज को कोरोना से इतना ही डर लगता है तो आप सब रिजाइन मारिए। क्यों सरकार का वेतन उठा रहे हैं? क्या हम लोग अधिवक्ता गण ही मरने के लिए पैदा लिए हैं? तो हमारी मांग है चीफ जस्टिस साहब से कि अविलंब मसौढ़ी सिविल कोर्ट में 5 एडीजे और 5 सब जज कोर्ट दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो हम लोग फिर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और एक बहुत बड़ी समस्या है कि मसौढ़ी में 15 बरस, 16 बरस, 10 बरस से कोई 3rd ग्रेड का कर्मचारी, कोई 4th ग्रेड का कर्मचारी कार्यरत है। इन सबों का सामूहिक स्थानांतरण चीफ जस्टिस साहब करें, अपनी संज्ञान में ले, और नहीं तो बाध्य होकर के मसौढ़ी सिविल कोर्ट के एक एक न्यायालय में जो हो ताला बंद करेगा महेंद्र सिंह अशोक, और फिर आपको जो करना होगा कीजिएगा। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आप तमाम अधिवक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।